नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। ऊपर वाला देख रहा है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में एक और ऊपर वाला भी है जो सब कुछ देख रहा है और चुपचाप सबको सब कुछ दिखा भी सकता है। हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी की। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने हर किसी को दंग कर दिया है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर बार में होता है, लेकिन क्या हो अगर किसी को उसकी दुकान के बाहर निशाना बनाया जाए और बदमाश ये सोचें कि कहां किसी ने देखा होगा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। रंजिश या रंगदारी का मामला, क्यों दिन दहाड़े चली गोलियां, आखिर कैसे रची गई हत्या की साजिश, सीसीटीवी देगा हत्या की गवाही। एक पल के लिए ये तस्वीरें किसी गैंगस्टर पर बनी फिल्म की पटकथा का हिस्सा लगती हैं। एक आदमी बेखौफ बैठा है, किसी भी अनहोनी से कतई अनजान बातें कर रहा है, और खौफ भी आखिर किस बात का। अपनी ही दुकान के बाहर ये शख्स बैठा है। ये तस्वीरें जींद के सफीदों की हैं। एक आम दिन था। शराब ठेकेदार ठेके पर कुर्सी डालकर बैठा था। उसे अंदेशा भी नहीं था कि आने वाले कुछ ही पल उस पर भारी पड़ने वाले हैं। उस पर एक कातिलाना हमला होने वाला है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जरा सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में देखिए। साफ दिख रहा है कि एक सोची समझी साजिश थी। आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे। मौका देखकर कारोबारी को निशाना बनाया गया। एक गोली बहुत नजदीक से कारोबारी के सीने में उतार दी गई। धुआं उठा और तेज आवाज ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन आरोपियों के लिए ये काफी नहीं था। उन्हें हत्या को मुकम्मल करना था। उन्हें कोई शक जुबान नहीं छोड़ना था। दूसरा आरोपी मौके पर आता है और एक और फायर करता है। कुछ ही पलों में कारोबारी पर 2 गोलियां दागकर आरोपी भाग निकलते हैं। आरोपियों को लग रहा था कि कहां कोई गवाही देगा, किसे उनका चेहरा याद रखेगा, कौन उन्हें पहचानेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ऊंचाई पर लगे कैमरों ने सब देख लिया है। वो गवाह भी हैं, वो सबूत भी हैं, और आरोपियों के चेहरे इनमें कैद हैं। और ना केवल ये सीसीटीवी फुटेज एक सबूत है, बल्कि इन आरोपियों पर आसपास की कई और कैमरों की भी नजर है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगाल रही है। तो वहीं पुलिस का भी मानना है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करना पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होगा। जो व्यापारी हैं उनको अभी तो पानीपत के किसी हॉस्पिटल में इनके सर्जन लेके गए, उनको भर्ती कराया जा रहा है। आगे यही है कि हम लोगों ने काफ़ी जो इनकी फ़ोटो भी आ रही है और इसमें इनको आइडेंटिफाई करने ट्राई कर रहे हैं कि कौन ऐसे लोग थे। तो परिवारजनों से कंप्लेंट लेकर उससे FIR दर्ज की जाएगी और जल्द से जल्द इनको हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके अनुसार युवक गौरव अपनी शराब की दुकान के बाहर बैठा था कि अचानक एक युवक ने आकर उससे पूछा कि आपका नाम गौरव है। जैसे ही गौरव ने हाँ कहा, उसे गोली मार दी गई। अब माना ये जा रहा है या तो गौरव से किसी की रंजिश थी या ये मामला रंगदारी का होगा। हालांकि गौरव के परिजनों ने रंगदारी की बात से इनकार किया है, लेकिन इसे एक सीसीटीवी के सामने आने के बाद शराब कारोबारी सकते में है। कारोबारियों में इसे घटना के बाद खौफ है। कारोबारियों को चिंता सता रही है कारोबारियों की सुरक्षा की, क्योंकि अगर दिन दहाड़े कारोबारियों पर यूं अटैक होंगे, यूं हत्याएं होंगी, तो आखिर सुरक्षा के लिए कारोबारी क्या करेंगे। हालांकि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी हाँ, गौरव की 2 गोलियां लगने से मौत हो गई है। परिवार में मातम पसर गया है।
प्रशासन के बड़े बड़े दावे अक्सर फेल हो जाते हैं और इन दावों की पोल खोल रहा है सीसीटीवी कैमरा। सवाल बड़ा है, ऊपर वाला देख तो रहा है, लेकिन प्रशासन कब देखेगा? शहर में बेसहारा घूमते पशुओं का आतंक, पुलिस की गाड़ी पर सांड का अटैक, सांड पर नहीं चल सका वर्दी का रौब। क्या हादसे के बाद जागेगा प्रशासन? अक्सर आपने सड़कों पर घूमते आवारा बेसहारा पशु देखे होंगे और अक्सर सुना होगा प्रशासन का दावा कैटल फ्री है प्रदेश। तो वही सवाल ये भी उठता है कि क्या इंसानी आबादी के बीच में आवारा बेसहारा पशुओं की ये घुसपैठ है या फिर कंक्रीट के फैलते जंगल ही घुसपैठ कर रहे हैं? ऐसे में आखिर ये आवारा बेसहारा जीव जाए कहां? प्रशासन गौशालाएं बना रहा है ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, लेकिन जाने कहां चूक हो जाती है कि प्रशासन के दावे धरातल पर फेल ही नजर आते हैं। ताजा मामला पानीपत का है, जहां पुलिस की गाड़ी को देख अक्सर लोग सख्ती में आ जाते हैं कि कहीं ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी ना पड़ जाए या फिर मास्क ना पहनने पर चालान ही कट जाए। लेकिन पानीपत से सामने आई इन तस्वीरों को जरा देखें। पुलिस की गाड़ी स्मालखा रोड पर बीच बाजार में खड़ी है, पुलिस भी मौजूद है। दो सांड एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू इन सांड को रोकने में पुलिस भी लग गई। लेकिन पुलिस उस वक्त दंग रह गई जब सांड पर पुलिसिया रौब चला नहीं। सांडों को या तो पुलिस का डंडा दिखा नहीं या फिर सांड लड़ाई में इतना मशगूल थे कि उन्होंने देखा नहीं। फिर जो हुआ उसे देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। पुलिस की गाड़ी से सांड लड़ते लड़ते जा भिड़े और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं हादसा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि इस घटना में 2 पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। ऐसा घटना घटी है कि हम मनाना मोड़ से काल पर गए थे, वहाँ से काल को निपटाते हुए हमें समालका होते हुए बिलूजी रोड पर आए, जो कि सरकारी ये जो औरा पशु आपस में पिटते हुए आए, जो कि गाड़ी के ऊपर के छलांग मारे, हम बाल बाल बच गए, गाड़ी में नुकसान हो चुका है। लेकिन इस हादसे के बाद पुलिस वाले उस समस्या से अनजान नहीं रहे जिससे आए दिन आम जनता दो चार होती रहती है। वो समस्या अब पुलिस महकमे तक जा पहुंची। अब देखना होगा प्रशासन जागता है या फिर ये घटना देखने के बाद भी गहरी नींद में प्रशासन सोया रहता है, क्योंकि आए दिन प्रदेश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आवारा बेसहारा पशु हादसों का सबब बन रहे हैं। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, यह हादसा बड़ा भी हो सकता था। भले ही कोई जानी नुकसान ना हुआ हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने बता दिया कि हादसा कितना भयानक था और कितना भयावह हो सकता था। अब देखना होगा सीसीटीवी की इस गवाही के बाद क्या शहर शहर घूम रहे आवारा बेसहारा जीवों पर कोई बड़ा एक्शन प्लान बनाया जाता है। एक और सीसीटीवी में कैद हुई घटना सामने आई है, जिसके बाद कारोबारियों में रोष है, क्योंकि एक तो तोड़फोड़ की गई है और ऊपर से कारोबारी को पीटा भी गया है। अब कारोबारियों को चिंता सता रही है सुरक्षा की। नहीं छिप पाई बदमाशों की गुंडागर्दी, सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। सामने आई गुंडागर्दी की तस्वीरें। वारदात के बाद दहशत में है कारोबारी। मामला पानीपत से सामने आया, जहां पर असंध रोड पर सीसीटीवी के सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने दबंगों की दहशत हर कहीं फैला दी है। अब इस दहशत की वजह क्या है, आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे।
हाथों में डंडा लिए एक दबंग युवक पानीपत के पेट्रोल पंप में घुसता है। वहां मौजूद लोगों को डराने की कोशिश करता है तो कभी पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करता है। अब जब इस दबंग युवक का मन इतने से भी नहीं भरा तो दबंग युवक ने वहां पर मौजूद बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। पिताजी की आंख पे चोट मारी है और उसके बाद हमने 112 पे फोन करा, पुलिस आ गई, उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ सीसी फुटेज भी है? सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ है, उसकी हम फुटेज जो उसमें डाल के चिप में डाल के आगे हैंड ओवर करेंगे पुलिस को। बता दें घटना पानीपत के असंध रोड स्थित सेतिया पेट्रोल पंप की है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी में कैद इस दबंग युवक ने न सिर्फ पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की है बल्कि पेट्रोल पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। पेट्रोल पंप संचालक की माने तो दबंग की कार पेट्रोल पंप के सामने गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिश करने के बाद भी कार नहीं निकली तो दबंग ने गाड़ी में रखी लाठी निकाली और पेट्रोल पंप की मशीनों पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। सुनील कुमार ने शिकायत दी है जी, सेतिया पंप पे एक लड़के ने मारपीट करी है, तोड़फोड़ करी है, उनके साथ मारपीट कर गया और फिर जो मारपीट करके जान से मारने धमकी देता वो भाग गया। ये जो इन्होंने अब दरखास्त दी है, जो कार्रवाई बनी उसकी कार्रवाई करेंगे। भले ही बदमाश मौके से फरार हो गया लेकिन जाते जाते अपने गुनाह के सबूत छोड़ गया। सबूत बना है सीसीटीवी और गवाह भी बना है सीसीटीवी। अब वो घटना जिसका कोई गवाह नहीं, वहाँ सीसीटीवी गवाह बन गया है। तो वहीं इस सीसीटीवी के सामने आने के बाद अब लोगों में भी बदमाशों की दहशत है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए इस सीसीटीवी ने एक बार फिर बता दिया कि ऊपर वाला देख रहा है। जब बदमाशों को लगता है कि उनकी इस करतूत को कौन देखेगा, उनके खिलाफ कौन गवाही देगा, तब सीसीटीवी बनता है मूक गवाह, बनता है सबसे बड़ा सबूत जो न केवल बदमाशों की करतूत को कैद करता है बल्कि उनके चेहरों पर से भी नकाब हटा देता है। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं सीसीटीवी फुटेज जो बताती है कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया। वहीं इस घटना की तस्वीरों के बाद अब कारोबारियों में रोष है। कारोबारियों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। खास करके पेट्रोल पंप संचालक चाहते हैं कि ऐसे बदमाशों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब पानीपत से मामला केवल किसी कारोबारी की पिटाई और लूट का ही नहीं बल्कि एक और मामला सामने आया जिसमें एक कोरियर कंपनी वाले को पीटा गया, उसके पैसे छीन लिए गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पानीपत में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ। गुंडागर्दी का खुला नाच तस्वीरों में हुआ कैद। पानीपत को क्राइम सिटी कहना कितना सही। किसी भी वारदात को अंजाम देने निकले बदमाश ये भूल जाते हैं कि गुनाह चाहे रात के अंधेरे में किया गया हो, मौका देखकर छिपकर किया गया हो, लेकिन बदमाशों के ये काले कारनामे छिप नहीं सकते। बदमाशों को लगता होगा कि किसने देखा होगा, कौन उन्हें पहचानेगा, लेकिन बदलते दौर ने टेक्नोलॉजी से एक ऐसी तीसरी आंख बढ़ा डाली जो किसी को भनक भी ना लगने दे और सब कुछ खुद में कैद कर ले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की। बदमाशों को पता भी नहीं चलता और उनका पूरा कारनामा तीसरी आंख में कैद हो जाता है। अब गवाह भी कैमरा है, सबूत भी कैमरा है। जी हाँ, ऐसी ही घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। जिस सीसीटीवी को सुरक्षा की नजर से लगाया जाता है वो बदमाशों के काले कारनामे जगजाहिर कर रहा है। ये तस्वीरें पानीपत की हैं। बदमाशों का एक झुंड कोरियर कंपनी के कर्मचारी पर टूट पड़ा है। उसकी जमकर धुनाई की गई है। मारपीट के बाद बदमाश न सिर्फ शान से फरार हो गए बल्कि जाते जाते पीड़ित के 1 लाख रुपए लूट कर ले गए। ऑफिस में बैठा हुआ था अपने वहाँ पर, तो
आया अमृत में, मैं वहाँ पर अपना काम कर रहा था, पैकेट काट रहा था कुरियर वगैरह। तो आने के बाद वो गाली गलौज करने लगा, ड्रिंक कर रहा था। तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया ऑफिस से, भाई वहाँ यहाँ से बाहर निकल जा, वहाँ यहाँ कुरियर करवाने लेडीज़ वगैरह आती है, वहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं तो दारू पी के आ रहा है। वो बोला भाई मेरा हिसाब करना, वो करना। तो उसका कुछ हिसाब पेंडिंग था। तो मैं बोला भाई वहाँ अपने हिसाब बाद में कर लिए, वहाँ छोड़, वहाँ ड्रिंक कर रहा वहाँ तो वहाँ। तो बस ऐसी सी बात पर उसकी काफ़ी क्या सुनी होगी, तो मारपीटाई स्टार्ट हो गई वहाँ पर। पैसे जो मेरे बैग में पैसे पड़े हुए थे, मैं सुबह पेमेंट के पैसे निकलवाए थे वहाँ अकाउंट से, भाई साहब के अकाउंट से निकलवाए थे, अर्बन बैंक कॉर्पोरेशन रेलवे रोड से। तो वो भी उसने छीन लिया। जैसे वो बैग मैंने साइड में रख दिया, वहाँ से उठा के उसने देख लिया कि इसके अंदर कैश है, तो वो छीन लिया मुझसे। कितने पैसे थे उसमें? 1,04,000 रुपये थे। 4,000 रुपये तो वैसे जैसे खुले थे, मैंने पर्स रख रखा था वहाँ पर, उसके अंदर मेरा पर्स बैग में रहता है, तो बाकी वो कैश था जो था। सीसीटीवी तस्वीरों ने साफ कर दिया कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। लेकिन वारदात को अंजाम देते समय बदमाश ही भूल गए कि ऊपर वाला सब देखता है और टेक्नोलॉजी के इस दौर में दिखा भी रहा है। अब ये तस्वीरें पुलिस के लिए जांच में अहम कड़ी साबित हो रही है। तो वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग भी सकते में हैं। आए दिन सामने आ रही लूट की वारदात में अक्सर बदमाश कैश लूटने के लिए आते हैं। उनका एक आसान निशाना बनते जा रहे हैं ऐसे कारोबार जहां पर की काफी पैसा होता है, यानी कि पेट्रोल पंप। कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें देखा गया है पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया है। ऐसे में कारोबारी मांग कर रहे हैं पुलिस एक एक्शन प्लान लेकर आए ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। क्या बदमाशों के निशाने पर है पेट्रोल पंप? लूटपाट का दौर जारी, रोष में है कारोबारी। कब होगा बदमाशों के आतंक का खात्मा? सीसीटीवी बना लूट की 2 घटनाओं का गवाह। एक तरफ प्रदेश में पुलिस प्रशासन का दावा है कि क्राइम का खात्मा होगा, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में पुलिस के पास बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब सीसीटीवी फुटेज है, जिनके आधार पर पुलिस क्राइम के खात्मे में लगी है। सोनीपत में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गढ़-मीरगपुर से सामने आया, जहां 2 हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर 48,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें देखिए। पेट्रोल पंप पर कोहरे में 2 लोग आते हैं, हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। इन बदमाशों के हौसले तो देखिए, किसी का कोई खौफ नहीं है। हाथ में हथियार लेकर पेट्रोल पंप के कर्मी को डराते हैं, धमकाते हैं, कैश लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन जब बदमाशों को लगा कि रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो जाएंगे, तब उन्हें क्या मालूम था कि सीसीटीवी में कैद तस्वीरें उनकी करतूत की गवाह भी बनेगी और सबूत भी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राई थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिली थी कि गढ़ पेट्रोल पंप गढ़ के साथ में निर्मल फ्यूल भारत पेट्रोल पंप है, जिस पर 2 नौजवान व्यक्तियों ने हथियार के बल पर वहां पर मौजूद सेल्समैन हैं, उनसे करीब 48,000 रुपये हथियार के बल पर छीन लिए हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज ली गई है, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी उन लोगों ने छीने हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी गहनता से तफ्तीश की जा रही है। वहीं दूसरी घटना हिसार जिले के गांव काबरे स्थित भरत सिंह फिलिंग स्टेशन की, जहां लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के समय बाइक पर सवार होकर 3 नकाबपोश बदमाश पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। तो वहीं बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पंप के कारिंदों को पंप के दफ्तर में ही बंद कर दिया। ये पंप ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जिला प्रधान राजकुमार सलीम गढ़का के। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। एक साथ सामने आई पेट्रोल पंप से लूट की इन घटनाओं को अंजाम देते बदमाशों के इन सीसीटीवीज ने कारोबारियों को सख्ती में डाल दिया और इसके पीछे वजह है पेट्रोल पंप पर
ज्यादातर समय कैश होता ही है और अक्सर बदमाशों के लिए अब पेट्रोल पंप आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पेट्रोल पंपों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, नहीं तो बदमाश आए दिन ऐसी ही वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। इन 2 सीसीटीवी फुटेज ने दिखा दिया कि प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर बढ़ रही लूट की वारदात के बाद अब किस तरह से कारोबारियों में दहशत है। तो वहीं पेट्रोल पंप कारोबारी मांग यही कर रहे हैं कि पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, नहीं तो ऐसी ही घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी। तो देखा आपने, जहां इंसान अक्सर ये सोचता है कि कौन देख रहा होगा, तब ऊपर वाला देख रहा होता है। ऊंचाई पर लगे ये कैमरे सब देखते भी हैं, सब दिखा भी सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक और खास कार्यक्रम के साथ। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।